नमस्कार साथियों, मैं रजनीकांत। स्टडी विथ रजनी में एक बार फिर स्वागत है आपका। डेली करंट अफेयर्स के इस सीरीज में हम लोग 5 मिनट में 15 करंट अफेयर्स को देखते हैं, जो प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको मिलेगा, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग 10 और 11 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखेंगे, इसलिए अंत तक आप लोग वीडियो में बने रहें, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में तकनीकी सहायता के लिए हिंदुस्तान कॉपर ने किसके साथ समझौता किया है? तो आईआईटी धनबाद के साथ समझौता किया है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का पुरस्कार किसको मिला है? तो यह पुरस्कार जालना जिला पुलिस और नागपुर जिला पुलिस को भी मिला है, इसलिए ए और बी दोनों यहाँ पे सही आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? तो वाराणसी कैंट स्टेशन को मिला है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि FSSAI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है, ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र किसने दिया था या कौन देता है? तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। चौथा प्रश्न है आज का, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक क्रांतिकारी का विमोचन किया है? तो संजीव सान्याल ने विमोचन किया है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संजीव सान्याल कौन है वर्तमान में? तो ये वर्तमान में प्रमुख आर्थिक सलाहकार है वित्त मंत्री के, और ये भारतीय अर्थशास्त्री और इतिहासकार भी हैं। पांचवा प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहली बार 10 जनवरी 1974 को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था, और यह मनाया गया था नागपुर में। छठा प्रश्न है, देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बना है? तो यह केरल बना है पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य। अब दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है केरल से कि केरल के तट को क्या कहा जाता है? तो मालाबार तट कहा जाता है। केरल का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है? तो कोच्चि बंदरगाह है, जो वेम्बनाड झील के अग्रभाग में स्थित है। केरल में ही जो है कार्डेमम यानी इलायची की पहाड़ी भी स्थित है, जो भारत का सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि केरल के मुख्यमंत्री कौन थे? पिनरई विजयन है, और इसके राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। केरल की जो भाषा है वह है मलयालम। सातवां प्रश्न है, हाल ही में BCCI के सीनियर पुरुष चयन समिति का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं चेतन शर्मा। आठवां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसकी शुरुआत अहमदाबाद में हुई है, और इसका उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने किया है। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है अहमदाबाद से कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है, और अहमदाबाद गुजरात की पहली राजधानी भी थी। अहमदाबाद सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, इसलिए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। नौवां प्रश्न है, हाल ही में किसे हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा? तो DY चंद्रचूड़ को सम्मानित किया जाएगा। DY चंद्रचूड़ का पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हुआ है? तो ये पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे, और ये रहने वाले थे उत्तर प्रदेश के। 11वां प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो किलाउआ ज्वालामुखी अमेरिका में स्थित है, और इसलिए यह चर्चा में है क्योंकि यह इससे पहले जो है सक्रिय रूप यह सुता हुआ था, मतलब सुसुप्त ज्वालामुखी है, और इसमें अभी निरंतर उद्गार हो रहा है, इसलिए यह जाना जा रहा है। 12वां प्रश्न है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 1500 से अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पहले खिलाड़ी बन गए हैं सूर्य कुमार यादव। 13वां प्रश्न है, हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली हैं? तो अमेरिका के लिए शपथ ली हैं। 14वां प्रश्न है, खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला खो खो लीग की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये पंजाब में हुई है। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि खो खो में एक दल से कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में एक दल से टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं, जिसमें 9 खिलाड़ी मैदान में होते हैं, 3 खिलाड़ी अतिरिक्त होते हैं। और यह भी पूछा जा सकता है कि खो खो का जन्म किस देश में हुआ? तो खो खो जो ये खेल है उसका जन्म भारत में हुआ है। 5वां और 15वां और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सॉरी, यहाँ पे सानिया मिर्जा जो है इसकी
सही उत्तर होंगे सानिया मिर्जा। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी और इसके साथ ही साथ एक प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी से भी, टेनिस खेल से भी संन्यास लेने की घोषणा की हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों यह वीडियो पहले मैं बना चुका था, लेकिन उसमें आवाज़ की समस्या थी, इस वजह से फिर से इसे बनाना पड़ा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।